हमारे चर्चा का विषय है। तो किंग परीक्षित ने पूछा शुकदेव गोस्वामी से, हे महान और शक्तिशाली संत या ऋषि, क्या कारण था जिसके कारण नल कुबेर और मणिग्रीव को नारद मुनि ने श्राप दे दिया? उसका क्या कारण था? और ऐसा उन्होंने क्या काम कर दिया, ऐसा क्या घृणित या ऐसा क्या गलत काम उन्होंने कर दिया कि नारद जैसे महान ऋषि भी उनके ऊपर क्रोधित हो गए? तो कृपया मुझे इसका विवरण दें, कृपया मुझे समझाएं। तो परीक्षित ने ये प्रश्न पूछा। तब शुकदेव गोस्वामी ने बताना शुरू किया। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, क्योंकि कुबेर के दोनों पुत्र आ, भगवान शिव के साथ अपने संग के कारण बहुत अभिमानी हो गए थे, और वो कैलाश पर्वत के निकट स्थित उद्यान में घूम रहे थे, मंदाकिनी नदी के किनारे। और इसका फायदा उठाते हुए, इस माहौल का फायदा उठाते हुए वो वरुणी नाम की शराब को पी रहे थे, और अपने साथ में स्त्रियों को रखकर उनके साथ गा रहे थे, उनके पीछे पीछे गा रहे थे। और वो लोग इन उद्यानों में, इन फूलों के उद्यानों में घूम रहे थे, और उनकी आंखों में नशा छाया हुआ था। नशे के कारण आंखें घूम रही थी। तो ये उन्होंने पहला सीन बताया कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन थी। और आगे बता रहे हैं कि मंदाकिनी, मंदाकिनी यानी कि गंगा की ही एक धारा को मंदाकिनी बोलते हैं। इस गंगा या मंदाकिनी के पानी के भीतर, जहाँ पे बहुत सारे कमल फूलों के उद्यान थे, बहुत सारे कमल एक साथ उगे हुए थे, ये दोनों कुबेर के पुत्र युवतियों के साथ आनंद विहार करना चाहते थे, कर रहे थे। जैसे कि दो पुरुष हाथी मादा हाथी के साथ पानी में खेल खेलते हैं, उस प्रकार से। तो नेक्स्ट, हे महाराज परीक्षित, उस समय सौभाग्यवश देवर्षि नारद का वहां से जाना हुआ, और उनकी आंखों में नशे को देखकर वो तुरंत इस स्थिति को समझ गए। क्या हुआ है वो तुरंत समझ गए। नारद मुनि को देखकर जो युवतियां थीं, यहाँ युवतियों का मतलब है कि वो, ऑफ कोर्स वो लोग कोई मनुष्य की पुत्री नहीं थी, देवताओं की पुत्रियां, है ना, खासकर गंधर्वों की पुत्रियां, एक प्रकार के सुपर ह्यूमन स्पीशीज। तो वो जो स्त्रियां थीं जो कि कपड़े नहीं पहनी थी, है ना, नग्न, तो नग्न युवा युवतियों ने, जो कि देवताओं की पुत्री थी, उनको बहुत शर्म आई नारद मुनि को देख के, और शराब के भय से उन्होंने तुरंत अपने शरीर को अपने कपड़ों से ढक लिया। लेकिन कुबेर के पुत्रों ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने नारद की चिंता किए बिना नंगे ही खड़े रहे, वो वैसे ही रहे जैसे थे। तो आ, इन दोनों देवताओं के पुत्रों को नग्न और नशे में देखकर, और ऐसा क्यों है? आ, अपने ऐश्वर्य के प्रभाव में और अभिमान के कारण ऐसा हुआ था। देवर्षि नारद ने उनके ऊपर खास कृपा दी, और खास कृपा का माध्यम बना एक खास श्राप। तो उन्होंने इस प्रकार से उनको श्राप दिया। तो अब हम लोग आगे बात आएंगे कि क्या श्राप दिया है, दिस एंड दैट। तो यहाँ पे थीम ये है कि कैलाश पर्वत के पास में, हाँ, जहाँ पर मानसरोवर झील भी है फेमस, वहाँ पे ये सब कुछ हो रहा था। अब पहले हमें समझना पड़ेगा कि कैलाश पर्वत की स्थिति क्या है और वो सराउंडिंग की स्थिति क्या है। तो
कैलाश जो है ये आध्यात्मिक जगत का लोक है। आध्यात्मिक जगत में जो कि आ, समय और इस प्रकार के जो मैटर भौतिक स्थिति से ऊपर है, वहाँ की ये बात है। तो आध्यात्मिक जगत में कोई भी विनाश नहीं होता है ना, वहाँ पे जो स्थिति है वो नियत रहती है। इसलिए जो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में जो बाउंड्री है जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, वहां पर ही कैलाश लोक स्थित है। कैलाश लोक की ओर आगे जाने पे वैकुंठ लोक आते हैं। तो कैलाश लोक जो है वहां पे सदाशिव का निवास होता है। सदाशिव शिव जी का जो नियत रूप है, जो उनका ओरिजिनल फॉर्म है, वो है। और वहीं उसी कैलाश लोक के का जो सेकंड हाफ है, जो सेकंड चैम्बर है, वो भौतिक संसार में है, जिसको महाकालेश्वर लोक बोलते हैं। तो इसलिए शिव जी को महाकाल भी कहा जाता है, क्योंकि जहाँ काल का प्रभाव जो है वो इस संसार में होता है। इस संसार में काल सबसे बड़ी चीज है। हर चीज काल के अनुसार चल रही है। काल का पहिया घूमता रहता है और चीजें बनती और बिगड़ती जाती हैं, सभ्यताएं बनती और बिगड़ती हैं। तो ये इसलिए आप देखेंगे उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है, और उसको सेंटर ऑफ यूनिवर्स भी माना जाता है कुछ स्क्रिप्चर्स में, क्योंकि वहां से सारा काल ऑपरेट कर रहा है। एनीवे, तो इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग देशों के एम्बेसीज हैं, जैसे अमेरिका। तो अमेरिका यहाँ से बहुत दूर है, 6,000 मील दूर है, 10,000 किलोमीटर दूर है। लेकिन अमेरिका की आ, जो एम्बेसीज हैं, सपोज जो दिल्ली में है, ये कोलकाता में है, मुंबई में है, वो अमेरिका को रिप्रेजेंट करती हैं। यानी एम्बेसी के अंदर अमेरिका का कानून चलता है, वहाँ पे भारत का कानून नहीं चलता। और वहाँ पे जो भी व्यक्ति है, वो जो भी कार्य करता है अच्छा या बुरा, उसको अमेरिकी नियमों के अनुसार उसकी गणना की जाती है। तो इसी प्रकार से ये जो धाम होते हैं, ये तीर्थ स्थल हैं, खासकर जो धाम है वो आध्यात्मिक जगत के रेप्लिका है, उसकी कॉपी है। और वो इस संसार में एक एम्बेसी के समान है। जैसे अगर हम जाते हैं जगन्नाथपुरी, तो ये जो जगन्नाथपुरी का जो धाम है, ये जो शंख क्षेत्र है, ये वैकुंठ में भी है। और यहाँ पर उसका उसका एक कॉपी है। तो इसलिए आ, इसको इसकी इसकी इम्पोर्टेंस को समझना महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों जो देवता के पुत्र थे, कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव, इन्होंने इसको एक पिकनिक स्पॉट बना दिया। तो आप जगन्नाथपुरी जाते हैं, बहुत सारे लोग खासकर समुद्र के किनारे पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, खासकर बंगालीज। आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे बंगाली हैं जो जगन्नाथपुरी आते हैं, तो वो जगन्नाथ जी का दर्शन भी नहीं करते, वो डायरेक्ट जाते हैं सी बीच पे और मछली खाते हैं और मुर्गी खाते हैं, और वो पिकनिक मनाते हैं, स्नान करते हैं, घूमते फिरते हैं। कहीं थोड़ा बहुत दर्शन कर लिया तो कर लिया, नहीं तो अपना मस्ती करके चले जाते हैं। तो इस प्रकार की जो वृत्ति है, इस प्रकार का जो नेचर है, उसको हजारों साल पहले ही श्रीमद् भागवतम में, और लाखों साल पहले जब ही श्राप दिया गया था, देवर्षि नारद ने इस वृत्ति का क्या रिजल्ट होता है वो बताया है। क्योंकि भगवान, ये भगवान के भक्त, ये भगवान का धाम, हम जिस प्रकार से उसको अप्रोच करते हैं वैसा वो हमको प्रदर्शित होता है। भगवान ने गीता में बोला है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। जो जो जिस जिस प्रकार से मेरे पास आता है, मैं उससे उस प्रकार से संबंध बनाता हूँ। वही भगवान श्री कृष्ण जब साक्षात भी इस धरातल पे थे, तब भी जो भगवान के भक्त थे, जो पुण्यशाली आत्माएं थी, वो समझ पा रहे थे कि ये साक्षात परम ब्रह्म है, साक्षात परम ईश्वर है। और दुर्योधन जैसे जो आसुरिक व्यक्ति हैं, वो नहीं समझ पा रहे थे उसकी सिचुएशन को। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि केवल, कई बार लोग ऐसे बोलते हैं कि भगवान अगर हैं तो आते क्यों नहीं। भगवान आ भी जाएंगे, भगवान तो आए थे, कृष्ण आए थे, तब भी अर्जुन
तब दुर्योधन ने, खासकर जब भगवान शांति दूत बन के गए और अपना विराट रूप दिखाया, तब दुर्योधन ने इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि कृष्ण कोई मायावी है। कृष्ण के पास जरूर कोई शक्तियां हैं जिससे वो अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है। तो ऐसे, इसलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं, नहीं, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को बोलते हैं आखिरी के श्लोकों में कि आ, यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर्भवती तादृशी। अपने आपको म्यूट रखिए प्लीज। ओके, थैंक यू। ओके, ठीक है। तो यादृशी यादृशी श्रद्धा, जैसी जैसी श्रद्धा होती है, सिद्धिर भवती तादृशी, सिद्धि यानी कि उस कार्य का पूर्ण पूर्ण असर या उसका परफेक्शन, वो उस अनुपात में होता है। तो यानी कि अब देखिए, हम उदाहरण के तौर पे देखें, वही भगवान का विग्रह मंदिर में है। तो एक भक्त जब उस भगवान के विग्रह को देखता है, प्रतिमा नहीं, तुम्हार साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, तो वो प्रतिमा या एक आइडल के रूप में उसको नहीं देखता, वो साक्षात भगवान के रूप में उसको देखता है। लेकिन वही प्रतिमा किसी के लिए पत्थर की मूर्ति भी हो सकती है, क्योंकि फेथ जो है, श्रद्धा जो है, वो किसी और माध्यम से नहीं पाई जा सकती। ये एक हृदय का इमोशन है, एक ये हृदय का विज्ञान है। तो इसलिए भक्ति में वो व्यक्ति उतना उन्नत माना जाता है जिसकी भगवान पे श्रद्धा अधिक है। ओके, प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए। ऑल राइट, ठीक है। तो इसलिए श्रद्धा तो हम सबको जीवन में आवश्यक है। तो कई बार हम चीजों को नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा क्यों है। तो हमको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया अभी स्कूल में, तो फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेते ही वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मैं डबल इंटीग्रेशन और थर्ड ट्रिपल इंटीग्रेशन के जो जटिल मैथमेटिकल जो इक्वेशंस हैं उसको मैं सॉल्व कर लूँ। ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ही भगवान का धाम कैसे आध्यात्मिक है, नहीं तो भगवान की विग्रह कैसे आध्यात्मिक है, इसको जानने के लिए प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। जैसे उस ज्ञान को, उस मैथमेटिक्स के ज्ञान को जानने के लिए फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक बहुत कुछ प्रक्रिया के माध्यम से जाना होता है। उन प्रक्रिया के माध्यम से वो ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे ही भक्ति का भी एक प्रक्रिया है। तो ये क्योंकि कुबेर के दोनों पुत्र उस प्रक्रिया से नहीं गए थे, तो इस कारण से उनकी दुर्गति हुई। तो टैलेंटेड होना या ब्लेस्ड होना, है ना, वो एक बात है, पर उसका सदुपयोग करना वो दूसरी बात है। तो कोई भी व्यक्ति, कोई बहुत टैलेंटेड होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत सुंदर होता है, बहुत अमीर होता है जन्म से ही, इसका कारण है उसका प्रारब्ध। उसने पहले जो कार्य किए हैं उसके अनुसार उसको वो स्थिति दी गई है। लेकिन वो स्थिति मिलना ही अपने आप में सब कुछ नहीं है। अब उसको स्थिति का सार्थक उपयोग करना होगा, तभी वो उचित सिद्धि प्राप्त कर पाएगा। तो केवल देवता के घर में जन्म लेने से ही उसकी परम अर्थ को वो प्राप्त कर लेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए बोला गया है ना, गीता में भी भगवान बोलते हैं, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टा गुण कर्म विभागशा। ये जो वर्णाश्रम है, केवल ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से ही व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बन जाता। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, जो परम सत्य को समझता है, उसके अनुसार कार्य करता है, उसको ब्राह्मण माना जाता है, विद्वान माना जाता है। तो ये हमारे साथ कई बार होता है कि हमें जो सिचुएशंस मिलती हैं हमारे जीवन में, चाहे धन दौलत की बात हो, चाहे परिवार की बात हो, चाहे हमारी फिजिकल बॉडी की बात हो, या हमारी इंटेलिजेंस की बात हो, है ना, कुछ भी जो क्वालिटी हमारे अंदर है, तो अगर वो बहुत अच्छी है या वो बहुत खराब है या वो बहुत मीडियोकर है, इसके पीछे कई कारण हैं जो इस जन्म में या कई जन्मों से चले आ रहे हैं। उसके कारण वैसी स्थिति है। लेकिन वही स्थिति अपने आप में सब कुछ नहीं है।
अभी हम जो जिस प्रकार से अपने इस मनुष्य जीवन का उपयोग या सदुपयोग या दुरुपयोग करेंगे, उसके अनुसार आगे की कहानी बनेगी। तो यहाँ पे नारद मुनि ने इस बात को आ, समझाने का प्रयास किया, हम आगे देखेंगे श्लोकों में, कि कैसे भगवान और भगवान के भक्तों का क्या मूड रहता है, उनका क्या मानसिकता है, उनका क्या भावना है। क्योंकि देवे तीर्थे मंत्रे दुजे ऐसे करके एक सुभाषितानी में श्लोक भी है, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। जैसी जिसकी भावना होती है उसको वैसे ही दिखाई देता है। तो ये जो कुबेर के जो पुत्र थे, ये कैलाश पर्वत को एक पिकनिक स्पॉट समझ रहे थे, और पिकनिक स्पॉट समझ के वो लोग घूम रहे थे। तो आज की डेट पे भी आप देखेंगे तो कैलाश इतना एग्जॉल्टेड प्लेस है। अगर आप देखें केवल वर्ल्डली पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो 6,000 मीटर से ज्यादा उसकी ऊंचाई है। और कैलाश के ऊपर आज तक कोई मनुष्य नहीं चढ़ा है। 1980s, लेट 80s में चाइनीज गवर्नमेंट ने, क्योंकि अब तो चाइना के कंट्रोल में है तिब्बत, और तिब्बत में कैलाश पर्वत है, तो एक वेस्टर्न हाइकर को ये अवसर दिया था कि आप इसके ऊपर चढ़ने का प्रयास करें, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। तो उसने मना कर दिया था। उसका कहना था कि वन शुड नॉट इनरेज द गॉड्स। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है बुद्धिस्टों के लिए भी और हिंदुओं के लिए भी। और कैलाश के ऊपर चढ़ना तो बहुत दूर की बात है। कैलाश की जो परिक्रमा होती है, इसको बोलते हैं कैलाश कोरा। ये 3 दिन की परिक्रमा होती है, जिसमें जैसे ये हमारे इंद्रद्युम्न महाराज इस्कॉन की गए थे पूरा दल लेकर। तो इसमें जाने वाले कम से कम 15-20% लोगों की मृत्यु हो जाती है, जो भी इस परिक्रमा में जाते हैं। क्योंकि खासकर दूसरे दिन जो ऊंचाई आती है वो 3,000 मीटर से ऊपर हो जाती है। तो ये आधे से ज्यादा मनुष्य इस ऊंचाई पे सांस नहीं ले पाएंगे। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए मुश्किल है। बहुत कठिन ये स्थान है रहने के लिए, बहुत दुर्गम है, बहुत कठिन है। लेकिन नल कुबेर और मणिग्रीव मनुष्य नहीं थे, वो लोग देवता थे। तो उनका शरीर जो है, उनके लिए ये नेचुरल है, उनके लिए कोई कठिन नहीं है। तो ऐसे ही जब हम लोग कोई धाम जाते हैं, हम जगन्नाथपुरी जाते हैं, नहीं तो वृंदावन जाते हैं, नहीं तो किसी भी धाम जाते हैं, तो हाँ, हमको परिवार के साथ एंजॉय करना चाहिए। एंजॉय का अर्थ है हम वहां पे जो साधन है, जो भी वस्तु है, उसको भगवान के संबंध में देख के हम उसको उस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। एंजॉय तो हर व्यक्ति को करना ही है, आनंदमय अभ्यासात, है ना। लेकिन उसको पिकनिक स्पॉट नहीं बनाना चाहिए। और पिकनिक स्पॉट हम बना सकते हैं, मतलब भगवान ने हमको फ्री विल दी है, लेकिन उसका जो रिजल्ट होगा वो हमारे हाथ में नहीं है। तो जैसे जब ये कुछ वर्ष पहले ये फानी तूफान आया था, फनी, तो ऐसा कुछ लोगों ने बताया यहाँ पे कि जितना पुरी के कोस्ट लाइन में जितने भी होटल्स थे, हमने तो देखा भी है वैसे भी, या जितने छोटे छोटे व्यापार थे, सब तबाह हो गए। लेकिन अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ा, जहाँ पे श्री मंदिर के आसपास। तो ऐसे वो तो रिजल्ट तो मिलना ही है, चाहे इस लाइफ में नहीं तो आगे जैसे भी है। तो क्यों नारद मुनि क्यों गुस्सा हो गए, या क्यों उन्होंने जो है उनको कर्ज कर दिया, ये बड़ी अजीब बात है। क्योंकि भक्त तो जो होता है, भक्त को बोलते हैं अजात शत्रु। जात मतलब जन्म लेना। जैसे कोई बच्चे का जब जन्म होता है तो उसकी जात क्रिया होती है, उसका मतलब कुंडली मंडली वगैरह बनाई जाती है। तो भगवान के भक्त को बोलते हैं अजात शत्रु, जिसके शत्रु ने जन्म भी ना लिया हो। जैसे महाभारत में बहुत बार ये शब्द यूज हुआ है युधिष्ठिर के लिए, युधिष्ठिर को बोला गया अजात शत्रु। लेकिन हम देखते हैं कि अगर युधिष्ठिर अजात शत्रु थे, तो इतनी बड़ी महाभारत का युद्ध उन्होंने क्यों लड़वाया? क्योंकि महाभारत की युद्ध का फल तो यही हुआ कि युधिष्ठिर राजा बने। तो एक स्वाभाविक यही चिंतन निकलता है कि क्योंकि युधिष्ठिर को राजा बनाना था, इसलिए इतना सारा बखेड़ा किया गया। तो कोई सोच सकता है कैसे फिर उनको अजात शत्रु कहा जा सकता है, किस तरीके से? तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि भगवान और भगवान के भक्त वो किसी से द्वेष नहीं रखते। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति उनके प्रति द्वेष रखे, इसकी संभावना है। क्योंकि प्रेम करना है या द्वेष करना है, ये भावना हर व्यक्ति के पास फ्री विल है, उसके पास उसकी स्वतंत्रता है। तो दुर्योधन की खुद की इच्छा से वो युधिष्ठिर के प्रति द्वेषी था, खासकर भीम और अर्जुन के प्रति द्वेषी था, खासकर भीम के प्रति। तो
ये जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के गए तो इतना बोल दिए कि केवल 5 गांव दे दो। इतने बड़े साम्राज्य में केवल 5 गांव मांगने पे भी भगवान कृष्ण संतुष्ट थे। लेकिन दुर्योधन इतना अपने अभिमान में था, या जैसे बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इतनी बुद्धि फिर गई थी कि उसने कहा कि सुई की नोक के बराबर भी मैं जमीन नहीं दूंगा। तो उसका फिर क्या असर हुआ, क्या उसका फल हुआ कि उसको सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं मिली। उसको बिना कोई जमीन लिए कहीं जाना पड़ा इस संसार से। तो कहने का तात्पर्य है कि आ, जब हम इन धार्मिक मूल्यों को, ये खासकर शास्त्रों के मूल्यों को हल्का समझ लेते हैं या उनको आ, तवज्जो नहीं देते, तब उसका बहुत भारी परिणाम हमको हो सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल दिए हैं, जो कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक महान आचार्य हैं, उनके कमेंट्री से दिए हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब कोई पिता देखता है कि उसका बालक बहुत गहरी नींद में सो रहा है, लेकिन उसके बालक को कुछ बीमारी है और अभी उसकी दवा लेने का समय हो गया है ना, ऐसा होता है ना, कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं आपको ये शाम को लेना है इतना टैबलेट, या रात को दूध पीने के बाद या खाना खाने के इतनी देर बाद लेना है, लाइक दैट। तो पिता क्या करता है, अपने पुत्र को थोड़ा सा पिंच करता है, थोड़ा सा उसको चुटकी देता है, उसको थोड़ा सा उठाता है, ताकि उसका पुत्र उठ सके और उन दवाई को ग्रहण कर सके। तो उस जब वो उसको उठाता है, जब उसको चुटकी करता है, तो पुत्र को थोड़ा दुख तो होता ही है, थोड़ा तो उसको तकलीफ होती ही है। लेकिन पिता जानता है कि ये तकलीफ उसके लिए आवश्यक है, नहीं तो उसको बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी अगर बीमारी ठीक नहीं हुई तो। हम्म, तो यहाँ नलकुबेर और मणिग्रीव को क्या बीमारी है, उनकी ये भवरोग की बीमारी है। नलकुबेर और मणिग्रीव खाओ पियो और ऐश करो के सिद्धांत पे जी रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हमारे पिताजी जो हैं, है ना, कई लोग बोलते हैं हम तो बड़े बाप की औलाद हैं, तो वो तो सच में बहुत बड़े बाप की औलाद है। उनके जो पिताजी हैं वो कुबेर, सारे देवताओं का जितना भी खजाना है वो उनके पास रहता है, उसके ट्रेजरर है वो। और उनकी जो है शिव जी से अच्छी पहचान है, शिव जी के बड़े प्रिय हैं वो। तो पिता पिता ऊंचे कद वाले हैं, अमीर हैं, और पहचान अपनी अच्छी है, नेटवर्किंग अच्छी है। तो व्यक्ति सोचता है कि अब हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। तो वो पूरी तरीके से उस अभिमान में थे, उस माद में थे। बल्कि उनके साथ में जो दो स्त्रियां थी, जो दो युवतियां थी, वो भी कोई बहुत ऊंचे कैरेक्टर की नहीं थी, वो भी ऐसे घूम रही थी, लेकिन फिर भी उनके अंदर थोड़ा तो ये आ, थोड़ा तो इतनी समझ थी, इतना तो उनको भय था, है ना, कि अगर नारद मुनि आए हैं और अगर वो हमको ऐसी स्थिति में देखेंगे तो ये गलत होगा। तो उन्होंने अपने कपड़े से अपने आप को ढक लिया। तो पूरी तरह नग्न थे ये दोनों दोनों, और उनके जितनी भी गर्लफ्रेंड्स थी। लेकिन इन लोगों के मन में इतना अभिमान था या इतने नशे में थे कि उन्होंने नारद मुनि के सामने नंगे खड़े रहे। उनको बिल्कुल भी ना शर्म आई, ना ही उन्होंने उनकी स्थिति को, जैसे कि मानो वो है ही नहीं, उनको बिल्कुल आ, आदर निरादर के साथ देखा। तब नारद मुनि के मन में विचार आया कि ये लोग इतना पाप कर्म कर रहे हैं, है ना, ये लोग इतना पापमय जीवन जी रहे हैं, इनको नहीं मालूम कि इसकी इनको कितनी बड़ी सजा झेलनी पड़ेगी, बहुत बड़ी सजा झेलनी पड़ेगी। इसलिए मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि ये लोग एक इस महान दुख से बच सकें, इनके जीवन में कुछ उम्मीद जग सके, इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो ऐसा सोचते हुए नारद मुनि ने उनको एक श्राप दिया। वो क्या श्राप है अभी एक श्लोक में आएगा। तो नारद मुनि ने श्राप दिया, बोले, नारद मुनि ने कहा, सभी प्रकार के भौतिक आकर्षणों में धन या ऐश्वर्य व्यक्ति की बुद्धि को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, सबसे ज्यादा फेर देता है। यहाँ तक कि आकर्षक शरीर होना, एक ऊंचे परिवार में आ, एक बहुत अमीर परिवार में जन्म लेना, या बहुत ज्ञानी होना, उससे भी अधिक जो आकर्षण जो बुद्धि को फेरता है वो है अमीर होना। तो
जब कोई व्यक्ति अशिक्षित होता है लेकिन अपनी धन के कारण बहुत अभिमानी होता है, तो इसका ये फल होता है कि वह व्यक्ति अपने धन का उपयोग तीन कामों में मुख्य रूप से करता है। एक है शराब पीने में, दूसरा स्त्रियों के संग करने में, और तीसरा जुआ खेलने में। तो ये ये श्लोक गीता में भी है, तदा रजस्तमो भावा काम लोभा ये प्रभुपाद जी ने बताया भागवतम में, सॉरी, और कुछ कमेंट्री भी दी है। तो काफी इंटरेस्टिंग है कि नारद मुनि ने उनकी जो बीमारी है उसको बहुत आराम से पकड़ लिया, क्योंकि नारद मुनि बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, सालों का उनका अनुभव है ना। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आदि युग से जी रहे हैं, तो उनको जानकारी है संसार कैसे चलता है। तो नारद मुनि ने उनकी स्थिति को देख लिया कि ये क्या करते हैं, इन लोगों का की क्या बीमारी है ना, और अब उसका क्या इलाज है वो बताएंगे नेक्स्ट श्लोक में। अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करने में नाकाबू होने के कारण ये धूर्त अपने धन के अभिमान में या अमीर परिवार में जन्म होने के कारण इतने क्रूर बन जाते हैं, अपने इस धराशायी होने वाले शरीर को बचाने के लिए या आ, उसको ठीक ठाक रखने में, जिसको वो सोचते हैं, जिस शरीर को वो सोचते हैं कि ये कभी बूढ़ा नहीं होगा या कभी इसकी मृत्यु नहीं होगी, कि ये निर्दोष पशुओं की बिना किसी दया के हत्या करते हैं। और कई बार ये पशुओं की हत्या करते हैं केवल खेल खेल में, केवल अपने अपने आनंद के लिए। तो देखिए दो प्रकार के क्या उनकी टेंडेंसीज हैं ये बताए नारद मुनि, और फिर आगे बोल रहे हैं। जीते जी एक व्यक्ति अपने शरीर के ऊपर गुमान कर सकता है, हाँ, अपने आप को बहुत बड़ा आदमी मान सकता है। हाँ, मंत्री या ये अब यहाँ तो इसको मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में राष्ट्रपति कह सकते हैं, ये तो हेड ऑफ स्टेट, यहाँ तक कि देवता, पर जो कुछ भी हो, मृत्यु के पश्चात इस शरीर को, ये शरीर या तो कीड़ों में बदल जाएगा या फिर मलमूत्र में या फिर राख में। अगर कोई निर्दोष प्राणियों की हत्या करता है अपने क्षणिक शारीरिक सुख के लिए, तो वो नहीं जानता कि अगले जन्म में उसे क्या सहना पड़ेगा। इस प्रकार का पापी दुराचारी व्यक्ति निश्चित ही नरक को प्राप्त करता है और अपने किए का प्रतिक्रिया सहता है। तो तीन उन्होंने बताई बातें। तो आगे बोल रहे हैं, और थोड़ा सा टफ, जब वो व्यक्ति जीवित है, हाँ, जब वो व्यक्ति जीवित है, हम सभी अभी जीवित हैं, तो उस समय क्या ये शरीर हमारे जो हमें पैसा देते हैं, जिनसे हमें सैलरी मिलता है, क्या ये उनका है? नहीं तो क्या ये हमारा है? नहीं तो क्या ये हमारे पिता का है? नहीं तो क्या हमारे माता का है, या फिर हमारे माता के पिता का है? क्या ये उस व्यक्ति का है जो इसको हमसे छीन लेता है, या उसका है जो इसको खरीद लेता है, या फिर उन बच्चों का है, उन पुत्रों का है जो इसको आग में जला देते हैं? और अगर इस शरीर को ना जलाया जाए तो ये एक शरीर क्या उन कुत्तों का है जो इसको खा जाते हैं? और इतने सारे लोग जो इस शरीर को के ऊपर अपना हक जमा रहे हैं, इन सब में से सही हकदार कौन है? इतना तो ये ये तो बताना मुश्किल है, पर ये तो निश्चित है कि इस शरीर को चलाने के लिए पाप कर्म करना तो ठीक नहीं है। तो ये श्लोक अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको हम लोग अलग से समझेंगे, लेकिन पहले की जो बातें हुई उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे
नारद मुनि ने इस प्रकार से पहले समझाया कि तुम लोग की स्थिति क्या है। श्राप देने के पहले पता तो होना चाहिए जुर्म क्या है। पुलिस पकड़ रही है उसके पहले थोड़ा बताना चाहिए कि क्या किया मैंने। क्योंकि वो तो इतने नशे में थे, इतने धूर्त थे कि समझेंगे नहीं कि क्यों क्या कर दिया उन्होंने। तो यहाँ पे ये स्पष्ट होता है कि भगवान का भक्त केवल दूसरे के ऊपर क्रोधित होता है उसके भले के लिए। श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे, लेट मी डिजायर नथिंग बट द ग्रेटेस्ट वेलफेयर फॉर माई वर्स्ट एनिमी। मेरी केवल यही इच्छा होनी चाहिए कि मेरा जो सबसे बड़ा शत्रु है उसका सबसे परमार्थ, उसका सबसे बड़ा भला कैसे हो सके। तो ये भक्त का मनोभावना है। और भक्त का मनोभावना ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि भक्त हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा का दर्शन कर रहा है। भक्त समझता है कि हर व्यक्ति चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, अल्टीमेटली वो भगवान की एक संतान है। तो संतान कभी कभी बिगड़ जाती है और उसको सजा देनी पड़ती है, लेकिन अंदर ही अंदर ये भावना होनी चाहिए कि कभी ना कभी भगवान करे ये ठीक हो जाए, भगवान करे इसको बुद्धि आ जाए। अभी कुछ दिनों में हम लोग, क्रिसमस आने वाला है 25 को, 5 दिन बचे हैं। तो जीसस क्राइस्ट को उनका कोई अपराध नहीं था, वो केवल भगवान के बारे में बता रहे थे। लेकिन उस समय जो सिचुएशंस थी, जो रोमन किंग थे या जो जूइश मिनिस्टर्स थे, तो उन लोगों ने उनको बहुत ही क्रूर सजा दी। अब इमेजिन करिए क्या सजा, कि उनको उनके सारे शरीर के ऊपर कील दाग दाग के उनको एक क्रॉस के ऊपर लटकाया जाएगा। तो अब देखिए हमारे शरीर में एक छोटा सा अगर कोई पिन भी लग जाता है तो हमें कितना कष्ट होता है। एक इमेजिन करिए कि कोई आपके शरीर पे कील, जैसे हम दीवारों पे मारते हैं वैसे कोई कील मार रहा है, और एक नहीं सैकड़ों कीलें पूरे शरीर पे। कितना दुख की स्थिति है। तो ऐसे दुख में भी जीसस क्राइस्ट ने बोला बहुत फेमसली कि फादर डोंट फॉरगिव देम फॉर दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। कि हे परमपिता इनको क्षमा करें कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये ऐसे महान भक्त की ये करुणा होती है। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भक्त कभी क्रोधित नहीं होता। भक्त को भी क्रोधित होना चाहिए। क्रोधित होना भी जो 7 प्रकार के जो रस हैं, ट्रांजिएंट यानी कि संचारी भाव, उसमें से एक है। तो हम देखते हैं क्रोधित होने का सबसे बड़ा उदाहरण है हनुमान। हनुमान जी रावण पे और सारे असुरों पे इतने क्रोधित हुए कि उनका सारा का सारा देश जला दिया, उनकी सारी की सारी नगरी जला दी। अर्जुन अर्जुन क्रोधित हुए तभी तो महाभारत के युद्ध में वो इतनी सारी आसुरिक शक्तियों को दबाने में कामयाब हुए। तो धर्म की रक्षा के लिए, भगवान के वचनों की रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए क्रोधित होना चाहिए। ये बात उपदेश अमृत में भी आती है कि वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। तो क्रोध के वेग को कंट्रोल करना चाहिए, व्यक्ति को क्रोधित नहीं होना चाहिए। इसका आश्रय है कि स्वयं के ऊपर होने वाले प्रतिकार के लिए क्रोधित नहीं होना चाहिए। सामान्य तौर पे हम लोग क्यों क्रोधित होते हैं? क्योंकि जिस इस संसार में हम जो वस्तु या जो व्यक्ति को हम चाहते हैं वो जब हमको नहीं मिलती तो हम क्रोधित होते हैं, या दूसरा जब हम लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। दो ही कारण हैं क्रोधित होने के। तो ये तो दोनों ही जो कारण है ये सेल्फिश कारण है, ये स्वार्थी कारण है। लेकिन भगवान के भक्त का ये कर्तव्य है कि भले ही वो खुद के लिए, जैसे हम कई बार पढ़ते हैं बचपन में हम लोगों ने गांधी जी का फिलॉसफी पढ़ा है ना, कि कोई व्यक्ति अगर आपको इस तरफ चाटा मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दो। तो खुद के लिए आप ये कर सकते हो, इसमें कुछ गलत नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन एक भक्त का ये कर्तव्य है कि अगर कोई दुराचारी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चाटा मार रहा है, दूसरे किसी भक्त को चाटा मार रहा है, तो सामने वाले भक्त का कर्तव्य है कि वो उसका प्रतिकार करे। उसको सहन करना अहिंसा नहीं है, ये मूर्खता है। और एक्चुअली ये एक प्रकार से हिंसा ही है। जब हमारे पास सामर्थ्य है, जब हमारे पास काबिलियत है, लेकिन तब भी हम दूसरों के ऊपर अत्याचार होने दे रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक हिंसा है। क्योंकि संस्कृत में सुभाषितानी में कहते हैं मौनम सम्मति लक्षणम, मौन रहना सम्मति का लक्षण है। तो कोई आपसे पूछे क्या आपने कल रात को चोरी की है, तो कोई भी जो जेंटलमैन होगा
कोई भी जो आ, आ, उचित व्यक्ति होगा वो कभी भी चुप नहीं रहेगा, वो तुरंत प्रतिकार करेगा। कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं आपको चोर दिख रहा हूं क्या? लेकिन अगर वो व्यक्ति कुछ नहीं बोलता है तो यानी कि दाल में कुछ काला है। तो ऐसे ही जब नारद मुनि ने उन लोगों को देखा तो नारद मुनि चाहते तो वो जा सकते थे वहां से, ठीक है ये लोग तो पागल हैं, कुछ भी करते रहते हैं। लेकिन नारद मुनि समझे कि ये कुबेर जैसे महान देवता के पुत्र हैं। अगर ये लोग ऐसा करते रहेंगे तो देवताओं के समाज में क्या मैसेज जाएगा? इन लोगों की क्या स्थिति होगी? हाँ, और कैलाश जैसा स्थान को ये लोग दूषित करेंगे जहाँ ऋषि मुनि भ्रमण करते हैं। तो इस सब बातों को देखते हुए नारद मुनि क्रोधित हुए या क्रोधित होते हुए दिख रहे हैं। अंदर ही अंदर उनके हृदय में उनके लिए अच्छी भावना है कि कैसे इन लोग का उद्धार हो। इसलिए हम आगे देखेंगे कुछ श्लोक के बाद कि नारद मुनि ने उनको ये क्या श्राप दिया। उन्होंने श्राप दिया कि तुम वृक्ष बन जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हें नंगा रहना पसंद है, तुम कपड़े कपड़े नहीं पहनना चाहते। तो वृक्ष की योनि बहुत अच्छी है, वृक्ष के शरीर में कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं है। पूरे 12 महीने 24 घंटे बिना कपड़े के रह सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो वृक्ष की योनि तुम्हें मिल जाए। और ये सच भी है कि जो व्यक्ति ज्यादा आ, अपने आप को दिखाना चाहते हैं नग्न अवस्था में, उनको वृक्ष योनि प्राप्त होने की अच्छी संभावना है अगले जन्म में। तो वृक्ष की योनि उनको मिल गई। लेकिन नारद मुनि ने उनको सामान्य वृक्ष नहीं बनाया, उनको वृक्ष बनाया उस गोकुल में, वहां ब्रज में, जहां लाखों लाखों साल बाद ही सही लेकिन भगवान आएंगे। तो जब इन दोनों देवताओं को पता चलेगी अपनी गलती, उसको वो उसको वो पश्चाताप करेंगे, हाँ भगवान को याद करेंगे, नारद मुनि को याद करेंगे, तो धीरे धीरे उनके हृदय का कल्मश खत्म होगा। और जब भगवान स्वयं कृष्ण वहां पे आएंगे तो इनको उद्धार करेंगे। तो वो जो श्राप भी है ना, इसे बोलते हैं ब्लेसिंग इन द डिस्गाइज ऑफ अ कर्स। ये दिख रहा है श्राप, लेकिन असल में ये एक आशीर्वाद ही है जो वैसे आसानी से नहीं दिखता। तो ये स्थिति है इस श्राप के देने के कारण। और दूसरी बात कि क्या कोई व्यक्ति जो अपने अधिकार से धन को प्राप्त किया है, कोई बोल सकता है कि कुबेर के जो पुत्र हैं ये धनी पिता के बच्चे हैं, नहीं तो इन्होंने पिछले जन्मों में बहुत अच्छे काम किए हैं इसलिए वो धनी बने हैं, अब इनको जो करना है करने दो, आप इनके बीच में क्यों आ रहे हो? किसी को मार तो नहीं रहे हैं, किसी का बुरा तो नहीं कर रहे हैं, नहीं, जो आपने किया है उसके कारण आप अभी हो, ये बात सही है। लेकिन आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, आपका जो वर्तमान स्थिति है, वो आपके और आपके आसपास रहने वाले पूरे समाज को, वो स्थिति उससे जुड़ी हुई है। तो जैसे चाणक्य पंडित बोले हैं नीति शास्त्र में कि एक परिवार को बचाने के लिए एक बालक का, एक एक व्यक्ति का कुर्बानी दी जा सकती है, एक गांव को बचाने के लिए एक परिवार की कुर्बानी दी जा सकती है, और एक देश को बचाने के लिए एक गांव की कुर्बानी दी जा सकती है। तो अगर एक बड़े समाज को चलाना है, एक अगर धर्म की स्थापना करनी है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति गलत कर रहा है, भले ही वो तथाकथित पिछले जन्मों में अच्छा किया हो या वो बहुत ऊंची स्थिति में हो, तो उसको उसका प्रतिकार करना आवश्यक है। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं टू कॉल अ स्पेड। जो गलत है इसको गलत बताना बहुत महत्वपूर्ण है। और यही जिम्मेदारी होती थी ब्राह्मणों की। क्षत्रिय जो है वो राज करते थे, लेकिन की क्षत्रिय जो विचार विमर्श करते हैं वो ब्राह्मणों की एक बॉडी से करते हैं, ब्राह्मणों के एक दरबार से करते हैं। तो उनका ये काम था कि जहां क्षत्रिय राजा गलत हो रहे हैं वहां उनको ठीक करना, वहां उनको प्रतिकार करना। तो हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में उदाहरण आता है कि राजा वेण वो बहुत ज्यादा धर्म के विरुद्ध हो गए थे। तो उस समय क्या हुआ, तब ब्राह्मणों ने ही उनको प्रतिकार किया या उनसे बचाया। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वो ब्रह्म की स्थापना करे, परम सत्य की स्थापना करे। और नारद मुनि तो सारे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, देव ऋषि हैं, तो उन्होंने उस स्टैंडर्ड को बनाए रखा। तो इसलिए केवल क्योंकि मैं अमीर हूं या मान लो मैं बहुत ऊंचा ऊंचा मेरा ज्ञान है या मेरी ऊंची शिक्षा है, तो मैं जो चाहे कर सकता हूं, ये उचित नहीं है ना। या क्योंकि आप एक समाज में रहते हैं और आपके आपके करने का दूसरे लोगों पे फर्क पड़ता है। तो इसलिए समाज के, ऑफ कोर्स इसका ये मतलब नहीं कि हर कोई अपने हाथ में कानून ले लेगा, लेकिन जो लोग अथॉरिटी हैं, जैसे देव ऋषि नारद, नारद मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं,
सारे संसार को बनाने वाले, इसलिए उनके पास वो अथॉरिटी है। तो जिसके पास वो अथॉरिटी है उसको कुछ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन आ, सहिष्णुता के नाम पर, या नहीं तो ठीक है उनका जीवन है उन्हें जो करने दो के नाम पे समाज को सही रास्ते पे, सही रास्ते से भटक सकता है। तो ये नारद मुनि ने स्टैंडर्ड स्टैब्लिश किया, और वही भगवान भगवान भी करते हैं। भगवान किसी के ऊपर क्रोधित नहीं होते, ना भगवान किसी के ऊपर प्रसन्न होते हैं। केवल उसके कर्मों के कारण भगवान ना प्रसन्न होते हैं ना दुखी होते हैं, है ना। केवल भक्ति से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है ना। और भगवान जब क्रोधित होते हैं तो भी उस व्यक्ति का भला ही सोचते हैं। जैसे बोला गया है धर्मशास्त्रों में कि कोई व्यक्ति ने अगर किसी का कत्ल किया तो कत्ल करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड देना चाहिए, ये राजा का कर्तव्य है। तो राजा अगर उसके ऊपर दया कर दे कि नहीं छोड़ दो यार कोई बात नहीं, छोड़ दो कौन देख रहा है, तो क्या होगा कि जिस व्यक्ति ने, जो कातिल है जिसने कत्ल किया है, उसकी जो सजा है, उसका जो कर्म फल है उसको नहीं मिला, तो वो और ज्यादा बढ़ता जाएगा, और उसकी कत्ल करने की जो प्रवृत्ति है वो भी खत्म नहीं हुई। तो इस कारण से उसको अगले जन्मों में भी बहुत उसका भोगना पड़ेगा। तो बल्कि अगर वो उस फल को प्राप्त कर लेता है, अगर उसे मृत्यु दंड मिलता है, तो उसको उसके आगे आने वाली जो सफरिंग है वो कम हो जाएगी। तो इस तरीके से ये वैदिक नियम बहुत क्लियर हैं कि कहाँ पे दया का क्या अर्थ है। दया का अर्थ केवल किसी व्यक्ति के शरीर की देखभाल करना ही नहीं, उसकी आत्मा की देखभाल करना भी है। किसी के शरीर का आपने ध्यान रख लिया, लेकिन शरीर तो कुछ समय बाद चला जाएगा, तो अगले शरीर में उसको जो दुख मिलेगा उसका क्या। इसलिए एक अच्छे डॉक्टर को चाहिए कि अगर उस पेशेंट को बचाना है तो कई बार उसके छाती को फाड़ना पड़ता है। ऑपरेशन करने के लिए छाती फाड़नी पड़ती है, खून निकलता है, दर्द होता है, पेशेंट चिल्लाता है, लेकिन वो करना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भी अथॉरिटीज हैं, जो भी व्यवस्थापन करते हैं समाज का, उनको चाहिए कि सामने वाले के सच्चे भले के लिए अगर कड़वा करना भी पड़े तो वो कड़वी चीज करनी चाहिए। तो अगर हम माता पिता हैं तो अपने बच्चों के लिए, अगर हम गुरु हैं तो अपने शिष्यों के लिए, अगर हम समाज को चलाने वाले हैं तो अपने, अपनी जो जनता है, या अगर हम बॉस हैं, अगर हम एक एम्प्लॉयर हैं तो अपने एम्प्लॉयज के लिए हमें इस प्रकार का व्यवहार रखना जरूरी है। और इस प्रकार के व्यवहार करने से क्या होता है, इस प्रकार के व्यवहार करने से एक बहुत ऊंचा मानक, एक ऊंचा स्टैंडर्ड सेट होता है, और समाज फिर उसको फॉलो कर पाता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आगे का हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट? ओके, सो थैंक यू ऑल वेरी मच। आप लोग अच्छे से भगवान का नाम कीर्तन करते रहिए, करते रहिए। थैंक यू। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे राम, राम राम हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। जय।